नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ बेहद दो खास मेहमान आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ निपुण जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षा में लेखक, और इसी के साथ हमारे साथ मेजर जनरल जे के बंसल साहब हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बात होने वाली है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके रूस दौरे को लेकर। आपको बता दें 8 से 10 दिसंबर तक वो रूस के दौरे पर रहे, और इस दौरान जिस तरीके से हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी है, आईएनएस सुशील को कमीशन किया गया है और रूस ने भारत को सौंप दिया है आईएनएस सुशील। और इसी के साथ S-400 जो मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, उसको जो हमारी बकाया है अभी दो वहां पर, उसको भी जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए जोर रक्षा मंत्री ने दिया है। और इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आईएनएस सुशील कितना ताकतवर हमारे लिए है और कितनी क्षमता जो है वो भारतीय नौसेना की बड़ी है। बंसल जी, आपसे शुरू करें। देखिए, तुसील से हमारी बहुत क्षमता बढ़ी है। इसमें एक विशेषता यह है कि मिसाइल से लेस तो होता ही है, लेकिन ये स्टिल्थ है, मतलब कोई भी किसी तरह की सोनार या इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और जब डिटेक्ट नहीं किया जा सकता तो बहुत बड़ी एक शक्ति है हमारी, जो नौसेना की शक्ति इसकी वजह से बढ़ गई है बहुत ज्यादा। तो इसलिए इसका आना, पहले भी हमारे पास में इस तरह के कुछ और सीरीज के थे, लेकिन ये उससे इम्प्रूव्ड वर्जन है। और देखिए, तुसील का तो हुआ ही है, जो कि क्लेनिनग्राड है एक अलग से, जो रशिया का हिस्सा है, वो उधर बाल्टिक सागर के साथ में लगता है, तो वहां से कमीशन किया गया। इसके बाद में वो कमीशन कराने के बाद में फिर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मॉस्को गए और वहां से उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात की, और ये एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर और बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं। मुद्दे ये भी उठाया गया है कि जो 2018 में हमने S-400 के लिए जो ऑर्डर दिए हुए थे उनको कंप्लीट होना था, उसमें डिले हो गया है यूक्रेन वार की वजह से। और अब ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक उसकी 5 में से 3 के ऑलरेडी डिलीवरी हो चुके हैं, 2 की और हो जाएगी, जिसको उम्मीद की जा रही है कि 2025 और हो सकता है 2026 हो जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास में जो जो रूस के हैं वो करीब 36% हमारा जो इंपोर्ट था वो अब हो गया है, बल्कि जबकि ये पहले 76% हुआ करता था, तो अभी घट गया है। और उसका कारण ये भी है कि रूस और यूक्रेन की युद्ध के, और जो अपना हिंदुस्तान की भी पॉलिसी भारत की ये रही है कि हम इसको डाइवर्सिफाई करें, जिसमें फ्रांस है, अमेरिका है, उनके साथ में भी हुई। और बहुत सारी बातें इस दौरान में हुई हैं, जिसमें राजनाथ जी ने कहा है कि जो हमारी जो दोस्ती है वो समुद्र से गहरी और आकाश से बड़ी ऊंची है। और यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि जो जो इंटरनल और पब्लिक प्रेशर हमारे पास में, प्राइवेट और पब्लिक प्रेशर पड़े हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, उनको हमने इग्नोर करते हुए रूस के साथ में अपनी दोस्ती रखी है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, बहुत अहमियत ये है कि हमको जो है एक बात ये भी चल रही है, जो वोरोनेज एक रडार है, बहुत ही एक शक्ति पावरफुल रडार है, जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर वर्टिकल और 6,000 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल है। तो वो बहुत बड़ा एक चीज है, जिसकी वजह से हम अपने जो चारों तरफ उससे ध्यान रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो बातचीत हुई है। इसके अलावा जो AK-203 राइफल है, जो उसका जो प्रोडक्शन है वो अमेठी में होता है हिंदुस्तान में, ये उसका एक्सपोर्ट वगैरह के बारे में बात हुई। तो काफी महत्वपूर्ण विजिट थी ये। और ये विजिट जो राजनाथ साहब की और जो पुतिन साहब के साथ में भी हुई, और पुतिन साहब का को राजनाथ जी ने हमारे प्रधानमंत्री की ग्रीटिंग भेजी। और इसके साथ साथ अभी ऐसा भी है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर में भी जनवरी में पुतिन साहब इंडिया आने वाले हैं। जी बिल्कुल। और निपुण जी, अब से कुछ दिन पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत शानदार दोस्ती रहती है भारत और रशिया की, और रशिया अपनी दोस्ती को बखूबी निभाता है। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का उनका बड़ा मन रहता है हमेशा। अजीत डोभाल भी गए थे तो भी उन्होंने चर्चा की थी कि भाई कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री। फिर ब्रिक्स में प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। लेकिन अब ये जो आईएनएस सुशील आया है और इसी के साथ S-400 की बात हुई है, तो लगातार जो हमारा जो संबंध अच्छा हुआ है रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ, वो आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं? और अगर हम इसे ब्रिक्स से भी जोड़कर देखें तो कितना बड़ा महत्व है रखता है? देखिए, बड़ा अभी बंसल सर ने बड़ा अच्छा सब कुछ बता दिया, और वो आईएनएस सुशील के बारे में। अभी जैसे अभी बड़ा अच्छा बंसल जी ने, मैं इसी बात से बात करता हूँ, कहा कि हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो समुद्र से गहरी और माउंटेन सी हाइट वाली है। इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बोलते हैं हाइपरबोल।
ऐसे जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इनको हम हाइपर बोलते हैं। इस तरह की वर्ड का यूज या इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग भारत को मैंने कभी नहीं देखा। कई साल से मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कवर कर रहा हूँ, कभी नहीं। चीन जरूर करता है इस तरह के शब्दों का प्रयोग, खासतौर से पाकिस्तान के बारे में कि हमारा एवरग्रीन फ्रेंड पाकिस्तान है और हमारी जो दोस्ती है वो समुद्र से गहरी, शहद से भी मीठी है। इस प्रकार का चीन यूज करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ा के बताना, जैसे इसको चढ़ाना होता है। उस टाइप से जो आयरन तारीफ ब्रदर। हाँ, जो हाई तारीफ करता है तो हम लोग थोड़ा-सा सचेत हो जाते हैं। भारत की पॉलिसी चाणक्य वाली है कि कोई जरूरत से ज्यादा अगर आपकी तारीफ करे या प्रशंसा करे तो उससे थोड़ा बच के रहो, कुछ मामला कुछ कड़ाई है। तो भारत अपनी डिप्लोमेसी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी करता नहीं था। तो मैंने तो पहली बार देखा इस तरह के शब्दों का प्रयोग। तो ये दिखाता है कि भारत कितना वेटेज देता है, कितना महत्वपूर्ण मानता है रूस को। और देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बात बंसल जी ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हम्म, देशों का प्रेशर भी था और निजी प्रेशर, प्राइवेट प्रेशर। जो ये प्राइवेट प्रेशर जो था ना वो किसका जिक्र कर रहे थे, जो आजकल जिसको लेके संसद नहीं चल पा रही है। मैं जॉर्ज सोरोस की बात कर रहा हूँ। तो जो निजी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी अच्छा खासा प्रेशर था। वो उन्होंने इशारे-इशारे में बात बोल दी है। देखिए, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी दिखा रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की जो पॉलिसीज़ रही पिछले 4 साल में, उनको उजागर करने लगा है और बताने लगा है कि भई किस प्रकार के दबाव में हम लोग रहे। ये इंटरेस्टिंग बात। और आईएनएस सुशील जो लेना, देखिए ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि हमारे जो 60% जो हम लोग अपना वेपन का ट्रेड करते हैं, वो रशिया से करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या है कि रशिया के जो वेपन है थोड़ा-सा एक तो कॉस्टली और इनका मेंटेनेंस भी थोड़ा हैवी होता है। हम्म, और कई बार रशिया क्या करता है कि रशिया के वेपन खरीदने में तनाव ये रहता है कि अगर उस वेपन का कोई पार्ट खराब हो जाए, तो अमेरिका हो, खास तौर से मैं फ्रांस की बात करूँगा। फ्रांस हमको ये तक कहता है कि आप उसका मेंटेनेंस खुद कर लो और वो बता भी देते हैं कि आप उसकी जगह मान लीजिए किसी गन का स्प्रिंग खराब हो गया, तो बताइए ये वाला स्प्रिंग आप यूज़ कर लो। रशियन्स ऐसा नहीं करते, रशियन कहते हैं कि खराब हो गया, हम अपनी टीम को भेज रहे हैं, इतना खर्चा आएगा और वो आपको, इसलिए हमारा रशियंस का जो वेपन है, मेंटेनेंस करना बड़ा महँगा पड़ता है। लेकिन हम लगातार रशिया के साथ वेपन इसलिए खरीदते हैं या रशिया के साथ रिलेशन इसलिए बनाए रखते हैं, क्योंकि रशिया हमारा टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है। जैसे अभी मैंने कहा आपको कि हम हमेशा जब भी हमने टेस्ट किया रशिया को, तो वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। तो वो जो टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है, उसकी वजह से थोड़ा हमको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन आज भारत के पास में विकल्प बहुत सारे हैं। अमेरिका, फ्रांस से इस बात की जंग चल रही है कि अमेरिका ज़्यादा वेपन बेचे भारत को या फ्रांस ज़्यादा बेचे। और अभी आप देखें तो जॉर्ज सोरोस का जो मामला आया, ये फ्रांस की एक एजेंसी के द्वारा इसको क्या किया गया, पब्लिश किया गया पूरे पूरे मैटर को। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने, जॉर्ज सोरोस अमेरिका का आपका एक डीप स्टेट की तरह काम कर रहा है, फ्रांस उसको क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, और भारत उसको क्या कर रहा है, उस मुद्दे को उठा रहा है। आप समझ रहे होंगे बात को, ये फ्रांस और अमेरिका में एक अच्छी खासी क्या है, एक प्रतिद्वंदिता है। और यही सी बात है, तोशील की हम बात करें, एक हमारा ये आईएएस मिला है, अभी दूसरा हमारा जो है आईएएस तमाल मिलने वाला नेक्स्ट ईयर मिलेगा, और दो जो है बातें चल रही है कि दो जो है वो भारत में डेवलप किए जाए, कि रशियंस जो है वो भारत में मिलकर डेवलप करें। और देखिए ये कहा भी जाता है कि जैसे चाइना ने क्या किया, और देशों से कहा कि आप मेरे यहाँ पर आकर बनाओ, और जब वो चीज वहां पर आके बनती है तो चाइनीज इंजीनियर्स ने उस चीज को सीखा कि ये कैसे बना रहे हैं, और सीखने के बाद बनाया। यही कहा जाता है कि जब हम किसी भी कंट्री से उसका इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, तो केवल टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट मंगाना पर्याप्त नहीं है। उस टेक्नोलॉजी की गहराई में जाना, सीखना, फिर खुद भी डेवलप करना। चीन ने यही किया, भारत लगातार यही प्रयास कर रहा है, चाहे वो किसी भी एयरक्राफ्ट के संदर्भ में बातें हो या इस प्रकार के आईएनएस जो हम लोग ले रहे हैं, उन सब के संदर्भ में बातें हो। तो ये मैं देखूंगा कि भारत लगातार रशिया के साथ रिलेशन तो बना ही रहा है, लेकिन अपनी भी नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए लगातार वो आगे प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। और अभी बंदर सर ने कहा कि $4 बिलियन का अभी एक जो वॉर्नेल रडार सिस्टम है, उसको लेने की बात चल रही है। उसमें करीब 6,000 में पड़ रहा था कि 6,000 किलोमीटर से भी अगर कोई मिसाइल आ रही है, तो वो उसको भी क्या कर लेगा, देख लेगा, रीड कर लेगा, यानी कि कहीं से मिसाइल कैसे भी आए, उसको रीड कर सकता है। और अभी मैं मानता हूँ कि जैसे अभी ये जो 2024 शुरू हुआ है, अब धीरे-धीरे आप देखिए 5 साल जो प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा,
इसमें रशिया और भारत की दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। रीजन डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी रशिया से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और अभी जनवरी में आ भी रहे, हो सकता है रिपब्लिक डे में इन सब थोड़ी चीजों रहे। में अमेरिका को कुछ तो दिक्कत होती ही होगी बंसल जी, कि जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से और अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो वहां होती ही होगी, भले ही दोस्ती अच्छी है। देखिए, दिक्कत तो होती है, बिल्कुल आपने कहा, सही कहा आपने। दिक्कत तो तब भी हुई थी कि जब रशिया के साथ हमारी दोस्ती है, हमने उनके साथ ऑयल इंपोर्ट किया और ऑयल इंपोर्ट में ये बात हुई कि रशिया के साथ में हमारा रुपीस और उनकी करेंसी में हो, तो रशिया कहने लगा हम क्या करेंगे इन रुपयों का, तो उन्होंने कहा आप युआन में कर लीजिए। लेकिन भारत अपने बिल्कुल स्थिर रहा और उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप इसको भारत में ही, वो पैसा है और भारत में आपको निवेश कर दीजिए, तो बात एग्री होगी। तो देखिए, जब जहां व्यापार की बात आती है तो सब अपनी दोस्ती भी के साथ साथ अपने इंटरेस्ट तो सब रखते हैं, अपने इंटरेस्ट को तो रखना ही पड़ता है सबको। और इंटरेस्ट को, जैसे बालियान साहब ने बहुत अच्छा कहा कि भाई हाँ, उनके जो इक्विपमेंट है उनकी मेंटेनेंस बहुत जो है कॉस्टली है, पर एक बात जरूर हो जाती है कि जो उनके वेपन्स हैं वो हमारे पास बहुत पुराने हैं। और अब जैसे जो अब बालियान साहब ने भी जो वोरोनेज की बात करी है, जो रडार, उसकी 6000 किलोमीटर तक की रेंज तो है ही, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 8000, उसके साथ साथ एट ए टाइम वो 500 जो ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और इंडिया का ये रुख है कि भाई वो इंडिया जो चीजें जो अभी हम अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी बना रहे हैं, तो इस प्रकार से अभी धीरे धीरे जो है हमारा इंपोर्ट घटेगा और हमारा मेक इन इंडिया रहेगा और दूसरे कंट्रीज के साथ डाइवर्सिफाई हो रहा है। और कई बार ये भी सोचा जाता है कि अगर वेपन्स कम आ गए तो क्या रूस की और इंडिया की दोस्ती में या उनकी भारत की कुछ दोस्ती में फर्क आएगा, किस बात पर टिकी रहेगी। तो ये तो व्यापार चलता ही रहेगा। अब आप देखिए, हमारा दूसरा शुरू हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑयल का हो गया। तो ऑयल इंपोर्ट अभी हमारा सा हो रहा रशिया का, तो और अगर दिक्कत इस थोड़ी बात बहुत से कमी, कि जब सिर्फ ब्रिक्स करेंसी लाने की बात तक की गई, उस पर कितना ज्यादा ट्रंप जो है वो भड़क गए और कह दिया कि भैया हम तो 100% टैक्स तक ठोक देंगे। तो ये दिक्कत तो है, दोस्ती भले ही है लेकिन वो एक एक तरफ है। नहीं देखिए, वो दूसरा मुद्दा है। मैं एक तरह से इसके बारे में बताऊंगा कि जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारी इंडिया ने ये क्लियर कर दिया था कि हम इस फेवर में नहीं है कि ब्रिक्स की कोई अभी करेंसी लाई जाए। तो जो ये चाइना और रशिया उस बात को मिलकर कर रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। और उसमें वो जब हम इस तरह की कोई बात ही नहीं है, और अपना इंटरेस्ट तो हर हर एक आदमी देखता ही है। तो ट्रंप को जब लगा कि हाँ डी डॉलराइजेशन हो जाएगा और ब्रिक्स की न्यू करेंसी आ जाएगी, तो उनको ऐसा स्टेटमेंट दिया या उस तरह की एक थ्रेट तो पैदा होगी। लेकिन इन भारत का ऐसा कोई खास इंटरेस्ट या कोई उनका ऐसा कोई रुझाव नहीं है कि कोई इस तरह की करेंसी का सपोर्ट किया जाए या करेंसी आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यही बात है कि आईएनएस सुशील जो है वो कमीशन हो चुका है। S-400 की जो और दो सिस्टम हैं उनको जल्द से जल्द भारत भेजने का जोर जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से दिया और कहा कि जल्द से जल्द उसे भेजिए, कि जो और हमारे इस वक्त 3 हमारे पास हैं वो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर हमने तैनात कर रखे हैं वो डिफेंस सिस्टम, और बहुत घातक, बहुत ज्यादा खतरनाक वो डिफेंस सिस्टम है। इसी के साथ आईएनएस सुशील हमारे पास आ चुका है। 30 दिनों तक समुद्र में रहने की क्षमता वाला आईएनएस सुशील हमारे पास है, और इसी के साथ अगले साल एक और बहुत खतरनाक आईएनएस तमिल जो है वो हमारे पास आने वाला है। और इसी के साथ एक एक करके हमारी सेनाओं की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। हमारी सरकार जानती है कि समय समय पर किस तरीके से आधुनिक हथियारों से हमारी सेनाओं को लैस करना है, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी और बंसल साहब, आपका मतलब जुड़ने के लिए इस चर्चा में, हमारे दर्शकों को बताने के लिए, समझाने के लिए इस जो दौरा रहा हमारे रक्षा मंत्री का वो कितना अहम रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ, देखते रहिए। नमस्कार।